चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 7 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास पहले का सी हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न हम लोग को दिया हुआ है, निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है, ठीक है। यहाँ इस तरह मतलब दो दो दिया हुआ है हम लोग का, इस तरह 4 प्रश्न है, सब में दो दो दिया हुआ है, इसमें से हम लोग को बताना है कि कौन बड़ा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं अभ्यास पहले का सी हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें भी हल पहले का हम लोग का हल करेंगे। तो देखिए इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है ना, देखिए ऋण 4/9 दिया हुआ है और 7/9। तो देखिए पहले इस तरह देखते ही बता देंगे कि यह संख्या ऋणात्मक है या धनात्मक है। धनात्मक संख्या बड़ी होती है ना, तो यही बड़ा हो जाएगा। क में हम लोग को मिला 7/9, ये हम लोग का बड़ा है। चलिए आ जाते हैं हम लोग ख वाले पे। तो चलिए हम लोग को ख वाला देखिए दिया हुआ है कि ऋण 3/4 दिया हुआ है ना, और यहाँ पे दिया हुआ है ऋण 5/8, है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हर को समान कर देंगे, है ना। देखिए यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 4 है, तो पहले इसको हम लोग हर समान करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 से हम लोग गुणा भाग कर दें, गुणा अंश में भी करते हैं हर में, तो यहाँ समान हो जाएगा। 3 दूना हो जाएगा 6, यहाँ पर 4 दूना हो जाएगा 8, तो यहाँ पर जाएगा ऋण 5/8। तो देख रहे हैं इस तरह से हम लोग का हर समान हो गया। अब देखिए ऋणात्मक संख्या देखिए, अब ऋण 5 और ऋण 6, ऋण 5 और ऋण 6 में कौन बड़ा है, तो यहीं पे ऋण 5 बड़ा है, ठीक है। मान लेते हैं जैसे ऋण 5 क्या होता है, जैसे किसी के पास कर्ज है, किसी के पास 5 रुपये है, तो किसी के पास 6 रुपये है, ठीक है। तो 5 वाला बेहतर है ना, कम कर्जा लिया हुआ है, या 6 वाला अधिक लिया हुआ है, ठीक है। इसको इस तरह समझ सकते हैं, जो ऋणात्मक में कम संख्या रहता है ना, वही बड़ी संख्या होता है, और जो जितना बड़ा ज़्यादा ऋणात्मक रहेगा यह होगा छोटी संख्या, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा, ऋण 5/8 हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग ग वाले पे। तो देखिए हम लोग को ग वाला दिया हुआ है ऋण 7/12 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे दिया 5/8 दिया हुआ है। तो चलिए पहले हम लोग देखिए दोनों ऋणात्मक संख्या है, अब देख लेते हैं कि कौन बड़ा है। तो देखिए पहले हम लोग का हर समान करेंगे ना। तो देखिए 12 दूना 24 होता है, 8 तिली की 24 होता है। 24 ऐसी संख्या है जिसको हम लोग हर में प्राप्त कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे 2 से इसमें अंश में भी गुणा कर देते हैं, हर में भी, ठीक है। तो देखिए हो जाएगा 14, है ना। यहाँ पर हो जाएगा 12 दूना 24, है ना। इसमें भी हम लोग 2 से गुणा किया, इसमें भी कर दिया, हर में भी। तो यहाँ पे 14/24 मिला हम लोग को। चलिए यहाँ पर हम लोग करते हैं ना 3 से, 8 तिली की 24 होता है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा 15, ऋणात्मक तो रहेगा ही, ठीक है, और ये नीचे 24 हो जाएगा। अब बस इन दोनों को आप देख कर बता देंगे कि कौन बड़ी संख्या है, ठीक है। जो कम ऋणात्मक रहता है वही बड़ी संख्या होता है। तो देखिए यही वाला बड़ी संख्या हो जाएगा हम लोग का, कितना, ऋण 14/24, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऋण 7/12। चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं, ऋण 7/12, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग घ वाले पे। देखिए तो घ हमको दिया हुआ है कि देखिए ऋण 5/9 दिया हुआ है, और यहाँ पे ऋण 3/13 दिया हुआ है ना, यह भी ऋणात्मक में। तो जानते हैं हम लोग कि ऋणात्मक धनात्मक हो जाएगा, है ना। तो ऋण 5/9 और यहाँ पे 3/13 हो गया। तो जानते हैं कि जैसे कोई भी धनात्मक संख्या होती है तो हमेशा बड़ी ही होती है, तो यहाँ पर ये संख्या हम लोग को क्या होगी, बड़ी हो गई। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग को ऋण 13 दिया हुआ है, यह बड़ी संख्या है। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया है, निम्नांकित 2 परिमेय संख्याओं में कौन छोटी है, ठीक है। जो छोटा रहेगा हम लोग उसको लिख देंगे। तो चलिए हम लोग हल करने वाले हैं दूसरे का, पहले हम लोग का हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए ऋण 4/9 दिया हुआ है ना, और यहाँ पे देखिए 5/9 दिया हुआ है। तो इसका भी देखिए, इसका भी मतलब हुआ ऋण 4/9 और यहाँ पे ऋण 5/9, है ना। तो देख रहे हैं इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सा हो जाएगा, बड़ा संख्या यही हो जाएगा, है ना। जो कम ऋणात्मक है यह बड़ी संख्या हो गया, यह हम लोग का हो गया छोटा संख्या। चलिए हम लोग इसको लिख देते हैं, ऋण 5 हम लोग को दिया 5/9 ना, तो चलिए इसको हटा ही देते हैं, है ना। इस तरह जिससे दिया हुआ वैसे लिख देते हैं ऋण 9, 5/9, ये हम लोग क्या है, छोटी संख्या है। चलिए हम आ जाते हैं ख वाले पे। देखिए ख में हम लोग को दिया हुआ है कि देखिए 6/11 दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है 7/11, है ना, और दोनों ऋणात्मक है, मतलब अंश में भी ऋणात्मक है, हर में भी ऋणात्मक है ना। तो देखिए 6/11 हो जाएगा, और ऋण ऋण मिलकर धनात्मक हो जाता है, तो यह 7/11 हो गया, है ना। तो देखिए हर तो समान है, बाकी अंश को देखकर बता देंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिए यह बड़ा बना, यह वाला छोटा बना हम लोग का, ठीक है। तो छोटा हम लोग का यही है, तो इसी को हम लोग उत्तर लिख देंगे, क्योंकि हम लोग को छोटी संख्या लिखना है। तो 6/11 हो जाएगा। चलिए हम आ जाते हैं ग वाले पे, ठीक है। ग में हम लोग को दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है 16/7 दिया हुआ है ना, ऋण 7 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखते ही बता दे रहे हैं ये धनात्मक है या ऋणात्मक है। ये संख्या कितना है, 16/7 है, मतलब ये ऋणात्मक है। तो ये बड़ी संख्या हम लोग की हो जाएगी, तो हम लोग को छोटी संख्या लिखना है, तो यही वाली हो जाएगी हम लोग को छोटी संख्या। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं,
16/7, ये हम लोग का बना छोटी संख्या। चलिए आ जाते हैं हम लोग घ वाले पे। देखिए घ में हम लोग को दिया हुआ है 4/3 दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है 8/9, है ना। तो देखिए तो यहाँ पर हर समान हम लोग कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, तो हर हम लोग का समान हो जाएगा। ये भी ऋणात्मक संख्या है, ये भी ऋणात्मक संख्या है। तो देखिए यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9, तो ये भी ऋणात्मक, यहाँ पे देखिए ये भी ऋणात्मक, है ना। तो देखिए कम ऋणात्मक कौन है संख्या, यही वाली है, मतलब बड़ी संख्या। इन दोनों में बड़ी संख्या ये वाली बनी, क्यों? क्योंकि ये कम ऋणात्मक है ना, हर समान है, और यहाँ पे एक कम ऋणात्मक है। चलिए, और ये ज़्यादा ऋणात्मक है, तो ये हम लोग का बन जाएगा छोटी संख्या, ठीक है। तो यही हम लोग का हो जाएगा उत्तर। तो इसको लिख देते हैं। देखिए तो ये हमने किसको बदला था, इसी को हम लोगों ने बदल कर इस तरह हर समान किया था, तो यह हो जाएगा 4/3, ठीक है। 4/3 वाला सही हो जाएगा, 4/3। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया है निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं ना, सभी प्रश्न दिया गया है, 4 हम लोग को विकल्प दिया गया है, ठीक है। जिनमें से एक सही है, उस सही उत्तर छांटिए, है ना, मतलब एक सही है, इसमें को हम लोग को बताना है कौन सा सही है। चलिए हम लोग लिख देते हैं, हल करने वाले हैं। तीसरे का पहले हम लोग को हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग को दिया हुआ है कि परिमेय संख्या ऋण 4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या है ना, मतलब समतुल्य मतलब बराबर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 4 तो थोड़ा सा हम इसको हल कर देते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऋण 4/18 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना कि 2 से विभाजित हो रहा है, यह भी 2 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो चलिए तो यहाँ पे हम लोग हटा लेते हैं, तो आ जाएगा। देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, 9 दूना 18, तो ऋण तो ऋणात्मक तो है ही, 2/9 हो गया। तो देख रहे हैं, तो देखिए यही चीज़ हम लोग का मिल गया, है ना, 2/9। ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, समतुल्य संख्या है इसकी, यह समतुल्य परिमेय संख्या है। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। पहला वाला ये हम लोग को बना, पहला क का पहला 2/9। चलिए हम आ जाते हैं ख वाले पे। देखिए यहाँ पर हम लोग को दिया है परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है ना, इससे 3/5 से हम लोग को बड़ा लिखना है। तो देखिए तो 3/5 से बड़ा कौन है, देखिए यहाँ पे सबका देख रहे हैं हर दिया हुआ है 10 ना, तो इसको भी हम लोग थोड़ा 10 कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे 3 दूना हो जाएगा 6, 3 दूना 6 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। इसको हमने देखिए यही संख्या है, इसको हमने इस प्रकार से लिख लिया क्योंकि सबका हर दिया हुआ है 10 के हिसाब से, ठीक है। तो इससे हम लोग को बड़ा, तो देखिए अब देखिए यह तो छोटा हो जाएगा 4/10 है, इससे छोटा ही होगा, हर तो समान है, लेकिन यहाँ पे संख्या जो छोटी है, यहाँ पे ऋणात्मक संख्या है या धनात्मक संख्या है, तो ये तो ऐसे ही छोटा हो गया। और यहाँ पे देखिए 6/10 है, यह भी 6/10 है, तो यह तो इसके बराबर संख्या निकली। लेकिन यहाँ पर आप लोग को दिया हुआ है 7/10 ना, तो 7/10 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इससे बड़ी संख्या हो जाएगी। चलिए हम इसको लिख लेते हैं। हम लोग का बना ख में, इसमें हम लोग का बना चौथा वाला 7/10, यही बड़ी संख्या थी। चलिए हम आ जाते हैं ग वाले पे। ग वाला दिया हुआ है परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। चलिए हम लोग लिख देते हैं ग वाले का। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना 4/9 से छोटी परिमेय संख्या, मतलब यह बड़ी है, उससे छोटा कौन होगा। तो देख रहे हैं ना यहाँ पर सभी धनात्मक है, तो चलिए तो यहाँ पे धनात्मक संख्या या ऋणात्मक संख्या है, तो ऋणात्मक संख्या हमेशा किसी परिमेय संख्या या धनात्मक संख्या है तो इससे छोटा ही होगा। तो यहाँ पे धनात्मक था, ये ऋणात्मक था, इसीलिए हम लोग का ये पहला ही सही हो गया, ठीक है। ऋण 11/18 हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग घ वाले पे। घ वाला हम लोग को दिया हुआ है परिमेय संख्या 0/5, ठीक है, से बड़ी परिमेय संख्या है। यहाँ पे 0/5 का मतलब 0 ही हुआ, है ना, किसी भी संख्या से आप 0 में भाग दे रहे हैं ना तो 0 ही मिलेगा। तो इससे बड़ी परिमेय संख्या कौन होगा, देखिए यहाँ पर ऋण 1/5 दिया हुआ है, तो ये तो ऋणात्मक संख्या, ये तो होगा नहीं। यहाँ पे देखिए ऋण ऋण का जब गुणा हो जाएगा ना, ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, दोनों का ऋण का गुणा हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो ये कुछ भी आएगा, एक भी 0.12 बार भी भाग जाएगा तो यह बड़ी संख्या ही होगा। और बाकी इसको भी देख लीजिए, यहाँ पर ऋणात्मक संख्या है तो यह इससे बड़ा होगा ही नहीं, 0 से बड़ा ही होगा नहीं ऋणात्मक संख्या। और देखिए जितना भी ऋणात्मक संख्या होती है ना, 0 उनसे बड़ा होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 4/9 दिया है, तो यह भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा 0 से, तो हम लोग का बड़ा यही मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर बना हम लोग का सेकेंड वाला हल, कितना, ऋण 2/7। तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया हुआ है अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार कर खाली स्थान, यहाँ पे कोष्टक जो है मतलब इन सभी प्रश्नों को आपको लिखना भी है ना। इसमें से अब जो बड़ा रहेगा उसकी तरफ चिड़िया का मुंह खोल देंगे, बराबर जो रहेगा, ठीक है, बराबर रहेगा तो बराबर लिखेंगे, और जो जिधर मतलब जो बड़ा रहेगा उसकी तरफ चिड़िया का मुंह खोल देंगे, ठीक है। में से उपयुक्त को भरिए। तो चलिए हम लोग इस तरह दिया हुआ है क वाला हल कर देते हैं हम लोग, चौथे का क हल करेंगे। देखिए हम लोग को दिया हुआ है ऋण 4/7, और यहाँ पे कोष्टक बनाया है, और 6/3
13 लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर यह संख्या ऋणात्मक है ना, और यह धनात्मक है। धनात्मक संख्या हमेशा बड़ी ही रहती है। तो यहाँ पे इस तरफ चिड़िया का मुँह खोल देंगे। चलिए हम आ जाते हैं ख वाले पे। देखिए ख वाला में हम लोग को दिया हुआ है कि ऋण 4/5 है, और यहाँ पे हम लोग को कुछ भरना है, और यहाँ पे ऋण 5/7 है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे है ऋण 4/5, और दोनों ऋणात्मक संख्या हैं। और बाकी देखिए पहले तो हम लोग हर समान करें इन सब का ना, तो हर समान करेंगे। देखिए तो यहाँ पर 7 का इसमें गुणा भाग कर दीजिए, और इसमें 5 से कर दीजिए ताकि हर समान हो जाए। तो 7 चौक 28 हो गया, ऋण 28। ठीक है, ऋण 28 और 7 5 35 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें 5 से करेंगे तो 5 5 25, ऋण 25 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 से इसमें अंश में किया तो हर में भी करेंगे, तो 7 5 35 हो गया। देखिए यहाँ पर भी हर समान हो गया इन दोनों का, और दोनों संख्या ऋणात्मक है। तो इन देखिए इन दोनों में बड़ी कौन सी संख्या है, यही जिसके पास कम कर जाए, है ना, जो कम ऋणात्मक है यही वाली संख्या बड़ी है, बाकी यह तो छोटी है। तो हम लोग को देखिए तो इसको लिख लेना है बड़ा संख्या ना, यह बड़ा बना हम लोग का जो 5/7 है, ऋण 5/7 है, ये हम लोग का बड़ा बना। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम लोग ग वाले पे। देखिए ग हमको दिया हुआ है ऋण 7/8, और यहाँ पे हम लोग को कुछ भरना है, और 21/24 लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर ऋणात्मक है। तो ठीक है, चलिए इसको भी थोड़ा हल कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे ऋण 7/8 दिया हुआ है, यहाँ 21/24 है। ठीक है, तो देखिए दोनों संख्या ऋणात्मक है। देखिए 8 तिली 24 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 3 का गुणा कर देंगे अंश और हर में, क्यों, ताकि यहाँ पे हर बराबर हो जाए 24 के। तो 7 तिली 21 हो जाएगा। ठीक है, ऋण 21। चलिए यहाँ पर हो जाएगा 8 तिली 24, और बाकी ये अभी संख्या ऋणात्मक है तो इसको ऋणात्मक ही रहने देते हैं, 21/24 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें ना दोनों बराबर संख्या है ना, तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह भरा जाएगा, ये दोनों बराबर संख्या हम लोग का। चलिए आ जाते हैं हम लोग घ वाले पे। घ में हम लोग को दिया हुआ है ऋण 9/10, ऋण 10 है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भरना है हम लोग को, और 8/9 दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऋण 9/10। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ 8/9। तो देखिए ऋणात्मक ऋणात्मक का गुणा आ जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। ये संख्या धनात्मक है, 9/10 जो ये धनात्मक संख्या है। चलिए यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया। बाकी सबका हम लोग हर समान करते हैं। ठीक है, तो 9 9 81 हो जाएगा, है ना। इसमें 9 से गुणा भाग कर देंगे, और इसमें 10 से। ठीक है, 9 9 81, और 9 दाम में 90 हो जाएगा नीचे, और इसमें 10 से 10 का पहाड़ा आप 8 बार पढ़ेंगे ना, 10 8 80 हो जाएगा। ठीक है, और 10 का 9 पढ़ेंगे, 10 9 90। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हर दोनों का समान हो गया, ये भी धनात्मक संख्या है, ये भी धनात्मक संख्या है। तो बाकी अंश को देखकर बता देंगे कि कौन बड़ी संख्या है। तो ये वाला बड़ा है। ठीक है, 81 वाला बड़ा है, तो ये वाला हम लोग का बड़ा हो जाएगा। घ का पहले वाला जो है वही हम लोग का बड़ा हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये इस तरह यह बड़ी संख्या होगी। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को दिया है निम्नांकित परिमित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए, है ना। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो चलिए हम लोग इसको लिख देते हैं हल। हम लोग 5वें को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा पहले हम लोग इसको ना हल करते हैं। देखिए हम लोग को दिया हुआ है 3/5, और दिया हुआ है ऋण 7/10। ठीक है, और 8/15 दिया हुआ है, और ऋण कितना 17/30 दिया हुआ है। ठीक है, और ऋण 30 है ना। चलिए तो यहाँ पर देखिए हम लोग देख रहे हैं ना, सबको हर क्या करना है 30 कर देना है। हम लोग 30 कर देंगे ना तो हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग को 30 करना रहेगा, तो हम लोग किस चीज़ का गुणा कर देंगे, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 6 30, तो 6 का इस सब में 6 का गुणा कर देंगे, तो 6 लिए 18 हो जाएगा, और 6 5 30। तो ठीक है, ये इस तरह 30 बन गया। ठीक है, यहाँ पर 30 करना रहेगा, तो यहाँ पर 3 का गुणा कर देंगे, तो 7 लिखिए 21 हो जाएगा, 21 बटा यहाँ पे, और 3 दाम में 30 हो जाएगा। ये इस तरह बना। ठीक है, और इस संख्या को जब हमने पलटा तो देखिए 15 दूना 30 होता है। यहाँ पे 15 है ना, 8/15 है, तो यहाँ पर कर देंगे 2 का गुणा, तो कितना 8 दूना 16 हो जाएगा, और 15 दूना 30 हो जाएगा। ठीक है, और यह ऋणात्मक संख्या है। चलिए, और ऋण ऋण का जब आप गुणा करेंगे तो धन हो जाएगा, 17/30 बना। ठीक है, यह धनात्मक संख्या बना। तो चलिए इसमें हम लोग को सबसे छोटी पहले इसमें सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगा, देख रहे हैं ना, ये वाला है जो संख्या ना, यही ये सब इन दोनों के देखिए, यह तो दोनों धनात्मक है, तो ये दोनों तो बड़ा संख्या होगा। तो देखिए तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, आरोही क्रम में हमको लिखना रहेगा। तो पहले एक बार हम लोग लिख के दिखा देते हैं। ठीक है, आरोही क्रम में क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा। देखिए तो जब इन दोनों की बात की तो देखिए अधिक कर जाएंगे। ठीक है, तो यह वाली जो संख्या हम लोग का क्या है, यह बनेगा ऋण 7/10, जो हम लोग संख्या बदले थे, यह वाला बना।
फिर इससे बड़ा यह वाला बना कितना, ऋण 16, मतलब यह वाला 8/15। चलिए इस तरह लिख देते हैं, ऋण 15 यह वाला लिखा जाएगा। अच्छा, फिर अब इन दोनों में देख रहे हैं कि अब इससे बड़ी संख्या कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। ये वाला तो हम लोग का सबसे बड़ा संख्या बनेगा, ठीक है। तो चलिए, तो पहले इस वाले संख्या को हम लोग लिखते हैं कितना, ऋण 17/30 लिख देंगे, ठीक है। और ये सबसे बड़ी संख्या है तो इसको हम लोग लिख देंगे 3/5 सबसे बाद में, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं, लिख देते हैं आरोही क्रम कोष्ठक में बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। चलिए, तो हम लोग को देखिए पहले आया था ऋण 7/10 आया था, फिर कामा, फिर हम लोग का आया था 8/15 आया था, ठीक है। और फिर आया था ऋण 17/30 आया था, ठीक है। और फिर सबसे अंत में हम लोग का आया था 3/5। इस तरह हमने लिख दिया इसको। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को दिया है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए, है ना। अवरोही क्रम माने हम लोग को घटते क्रम में लिखना है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं छठा वाले को ना। तो देखिए इसमें हम लोग लिखेंगे अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम। घटते क्रम में हम लोग ना सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे, है ना। सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो अवरोही क्रम में लिखना है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं। देखिए हम लोग को संख्याएं दी गई हैं, 4/7 दिया गया है, और ऋण 5/6 दिया गया है, और देखिए तो ऋण 3 और यहाँ पे ऋण 12 दिया हुआ है ना। और यहाँ पे हो गया 11/24, है ना। तो देखिए इन संख्याओं में ना, देखिए यहाँ पर ये दो संख्या आपको मिल रहा है ऋणात्मक, है ना। यहाँ पर देखिए 11/24 दिया हुआ गया है ना। तो यहाँ पे ऋणात्मक बना, लेकिन यहाँ पे देखिए ऋण ऋण या धनात्मक बना। ऋण का जब गुणा कर देंगे ना तो धनात्मक हो जाएगा। तो चलिए तो पहले हम लोग इन दोनों संख्या में हम लोग को देखना है, इन दोनों में ना सबसे बड़ी संख्या कौन बनेगा। ये तो ऋणात्मक है तो बाद में आएंगी, क्योंकि ये छोटी संख्या है तो बाद में आएंगी, ठीक है। अब देखिए यह दोनों धनात्मक है ना, क्योंकि ऋण ऋण गुणा होगा धन हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर हम लोग पहले देख लेंगे इन दोनों में कौन सा बड़ा है, पहले हम लोग उसको लिख लेंगे। चलिए तो 4/7 है, और यहाँ पे देखिए ऋण ऋण गुणा हो जाएगा धन हो जाएगा 3 और हो जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे 3 से संख्या कट रही है, ठीक है। तो चलिए एक बार कटा ही देते हैं, है ना। तो 3 एकमा 3 और 3 चौको 12, मतलब 1/4 आ गया, ठीक है। इस संख्या का मतलब क्या है, 1/4। तो चलिए अब 4 का यहाँ पर हम लोग गुणा भाग कर दें, यहाँ पर कर दें, और 4 का इसमें भी, 7 का इसमें अंश में कर देंगे, हर में कर देंगे, और 4 का यहाँ पर कर दे रहे हैं। तो देखिए 4 चौका हो जाएगा 16, है ना। 4 से इसमें अंश में किए तो 4 से हर में भी कर देंगे, तो 7 चौक हो जाएगा 28, है ना। तो यह बना यह संख्या। चलिए इस संख्या को हम 7 से गुणा करेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग हर समान कर देंगे तो अंश को देखकर बता देंगे कौन बड़ी संख्या है। तो देखिए अब यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 7 एकमा 7 हो जाएगा, और फिर कितना 7 चौक 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखकर आप बता देंगे कौन सा बड़ी संख्या है। देखिए इन दोनों में हम लोग को पता चला कि कौन सा बड़ी संख्या है, यही वाला 16/28, मतलब जो ये वाली संख्या थी 4/7, यह बड़ी संख्या है। तो चलिए हम लोग इसको लिख देते हैं पहले, है ना, क्योंकि घटते क्रम में हम लोग लिखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे। तो 4/7 हम लोग का बना, ठीक है ना। और देखिए इसके बाद बनेगा हम लोग का ऋण 3/12 बना, ठीक है। अब देखिए इन दोनों संख्याओं में तो हमने बता दिया कि कौन बड़ा था, है ना। इन दोनों से तो यह दोनों संख्या बड़ी ही थी। अब देखिए इन दोनों संख्याओं को थोड़ा अब हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए हम लोग को दिया ऋण 5/6, और हम लोग को दिखाना है कितना 11 यहाँ पे ऋण 24 है। तो देखिए जब 6 में 4 का गुणा कर देंगे तो 6 चौको 24, इसके हर के बराबर हो जाएगा। देखिए ये भी संख्या ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए 6 चौको 24, 4 गुणा करते हैं पड़ेगा, तो देखिए 4 5 यहाँ पे 4 5 20 हो जाएगा। यहाँ पे जब 6 से गुणा करेंगे 4 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 चौको 24। यहाँ पर जब हम 4 का किया तो 20 हो गया, और यहाँ पर 4 का किया तो यहाँ पे 24 हो गया। बाकी ये भी ऋणात्मक 11/24 संख्या है ना। तो देख रहे हैं इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है, कौन कम ऋणात्मक है। तो यहीं पर यह कम ऋणात्मक है तो यह बड़ी संख्या बना, है ना। अब यह अधिक ऋणात्मक है तो यह छोटी संख्या बना, है ना। तो चलिए तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, ऋण 11/24, नहीं यह नहीं लिखेंगे, यह लिखेंगे ना। चलिए तो यहाँ पे जैसे दिया था वैसे हम लोग लिख देते हैं 11/24। और चलिए यह तो संख्या यह था ना, हम लोग बदल के ऐसा किए तो यहाँ पे यही लिख देते हैं, मेन जो पहले वाला है 5/6, ठीक है। इस तरह हल हो गया।
चलिए इस तरह से ये अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।